नमस्कार दोस्तों, B2C इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर 1 से लेकर 10 तक रेटिंग करना। जिस तरह की आपको वीडियो लगता है पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, काम की चीज़ें बताई हैं जो कि आपके लिए बहुत सारा हेल्प करने वाली है आगे बिजनेस करने के लिए। देखिए, अगर आप होलसेल करना चाहते हो लो रेंज की आइटम में, या आप रिटेल करना चाहते हो, या जहाँ से बहुत से लोग गांव देहात में बिजनेस करते हैं, गांव देहात में बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। या फिर जो सेल वगैरह लगाते हैं उन लोगों के लिए। देखिए, मैन्युफैक्चर्स का मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि आपको रियल मैन्युफैक्चर से लेना चाहिए। नो डाउट आपको लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहती है कि आपको रियल मैन्युफैक्चर वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बात ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं सकते, लेकिन वो चक्कर क्या है कि वो रियल मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रेश आइटम में काम, अच्छी क्वालिटी में काम, और वो नो डाउट अपनी ब्रांड है तो ब्रांड रेपुटेशन के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। लेकिन जहाँ पे जो लो रेंज की आइटम बिकती है, गांव देहात में जो सेल वगैरह होती है, गांव देहात का जो कस्टमर्स को लोग कवर करते हैं, जिनके होलसेलर्स वगैरह या फिर जो रिटेलर कवर करते हैं, उनका कैसा रहता है कि जैसे सूरत में भी कैसे मार्केट्स हैं कि जैसे एक तो हो गया कि भाई जहाँ पे पूरा ब्रांडेड आइटम का काम हो रहा है या फ्रेश का काम हो रहा है। एक होता है कि भाई यहाँ पे मिक्स का काम हो रहा है, लॉट का काम हो रहा है। प्लस लॉट ऐसा नहीं होता है कि लॉट मान ली फ्रेश काम का ही लॉट होता है। एक क्या होता है कि जैसे जहाँ से ग्रे आता है ना, ग्रे से ही लॉट चालू हो जाता है। मतलब जो माल ग्रे में परचेस किया जाएगा वो लॉट में परचेस किया जाएगा, उससे फिर वो आर्टिकल बनेंगे। नो डाउट क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइजेस होते हैं, लेकिन हमेशा जब लो रेंज में कोई चीज़ें बेचते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ चलती है, और ऑब्वियसली बहुत धड़ल्ले से चलती है। जो लोग फैब्रिक का काम करते हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। जो भी सूरत में छोटी छोटी मार्केट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट्स मतलब जो पुरानी मार्केट है, जैसे कि हम लोग अगर जाएंगे रोहतेसी मार्केट से अंदर की तरफ, जो भी पशुपति मार्केट की तरफ अगर जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स पड़ेंगी आपको। त्रिवेणी मार्केट पड़ेगी, हरिओम मार्केट पड़ेगी, और भी बहुत छोटी छोटी मार्केट्स, बहुत सारी मार्केट्स हैं। मनीष मार्केट हो गया, आदिनाथ मार्केट हो गया, मतलब बहुत सारी मार्केट। मैं एक लाइन बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही हर एक सूरत के अंदर ना एक छोटी छोटी मार्केट्स आपको हर जगह दिख जाएंगी। अगर आप रिंग रोड पे आएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे ना जो राजन सिंपरिया है, वहाँ उसके पास में भी छोटी छोटी मार्केट है। उसके अंदर भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट्स है, छोटे छोटे घर हैं, खुद के हाउसेस हैं लोगों के। वो लोग क्या करते हैं कि जो ग्रे कपड़ा आता है ना, ग्रे कपड़े को भी लॉट में उठाते हैं, फिर वहाँ से डाइंग करवाते हैं। डाइंग भी मतलब ऐसे ही मिल में करवाते हैं। अभी जैसे डाइंग का अगर मैं रेट देखूंगा, कहीं पे 4 रुपये 5 रुपये चल रहा है, कहीं वही 7-8 रुपये चल रहा है, 10 रुपये भी चल रहा है सेम डाइंग का। ऐसे प्रिंटिंग का जहाँ 7-8 रुपये भी चल रहा है और 15-20 रुपये भी चलता है। तो वो सब फर्क रहता है। अभी वो चीजें लो रेंज की उसी हिसाब से बनाई जाती है। अभी जैसे मैं ई कॉमर्स की बात कर लेता हूँ। ई कॉमर्स पे जो आर्टिकल बेचते हैं लोग, जैसे दिल्ली वाले, कोलकाता वाले। अब दिल्ली कोलकाता में जॉर्जेट वगैरह जो भी सिंथेटिक फैब्रिक है, वो तो प्रोसेस होता नहीं है, तो वो लोग कहाँ से लेके आते होंगे। अब उनको रेट भी मैच करना है। अभी वही आदमी अगर बोलते हैं आके, यार अगर मैं मैन्युफैक्चर से ले रहा हूँ, रियल मैन्युफैक्चर से ले रहा हूँ, तो मुझे इतने की पड़ रही है, और वही अगर मैं एक छोटी दुकानदार वाले एक बंदे से ले रहा हूँ, वो मार्केट में बैठा है बंदा, उससे सस्ती कैसे पड़ रही है। उसके बिहाइंड द रीजन वही है। वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, कोई जादूगर तो है नहीं कि भाई अब कोई जादू दिखा दे आपको कि भाई मैं मार्केट से अलग करके दिखा दूंगा। वहाँ पे ना 10-10, 20 बोल रहे, 25-25 पैसे, 50-50 पैसे की मारामारी होती है मीटर के ऊपर। उतने सारे कंप्रोमाइजेस, उतने सारे जुगाड़, उतने सारी चीजें वो लोग दिमाग से खेलते हैं, तब जाके वो इतना करते हैं। जब वो लाखों मीटर कपड़े बेचते हैं, उनको प्रॉफिट होता है। मतलब उनको भाई हमारे 10 लाख मीटर बेच दिया तो मुझे 5 लाख बच गए ना। अगर मैं 50 पैसा भी बचा पाया तो 25 पैसा बचाया तो 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, या फिर मुझे 2.5 लाख का प्रॉफिट मिल गया, शायद मेरे कंप्यूटर को मिले भी ना। तो इस तरीके से खेल होते हैं। अगर आपको इस तरीके के आर्टिकल में काम करना है, जैसे मैंने एक बार और वीडियो में बताया अपने मेंबरशिप में, जैसे मैं बोलता ही हूँ कि भाई रियल मैन्युफैक्चर्स का डिटेल चाहिए आपको। अगर आपको ऐसी और डीप नॉलेज चाहिए, आपको अगर स्पेसिफिक जगह का चाहिए कि भाई कहाँ से मिलता है ये सब चीज़ें, तो फिर पेड मेंबरशिप मैंने निकाला है। वहाँ पे मैं रियल मैन्युफैक्चर का भी डिटेल मिलेगा। ग्रुप भी है, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आपस में लोग डिस्कस करते रहते हैं। बाकी मैं भी जो नई नई चीज़ें लेके आता हूँ वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। मेरे से भी कोई गाइडेंस चाहिए, कोई आपके डाउट है, वो भी आप क्लियर करते हैं। पेड मेंबरशिप जरूर है, स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन बहुत काम की चीज़ है। मैं कितना सिखा लूँ, कुछ भी सिखा लूँ। देखो, मैं इतनी सारी वीडियो बनाता हूँ, और लास्ट में जाके अगर आपको कुछ निचोड़ चाहिए, या तो आपको सारी मेरी वीडियो देखनी है, और हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ पॉइंट छूटे हों, तो लास्ट में मेरे से अगर कंसर्न करना है तो सबसे बेस्ट इलाज है। आपको ज़्यादा भटकने का जरूरत नहीं है, आप मेंबरशिप ले लो, वो बाकी चीज़ें फिर मैं बता दूंगा। इस तरीके जो मार्केट है ना, उस मार्केट में आगे जाएंगे अगर आपको, और ऐसा नहीं है कि उस मार्केट में जाते आप किधर से भी किसी कुछ खरीद लो, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन आपको खुद को भी आना चाहिए, और वैसे वैल्यूएशन नहीं भी आता है ना, मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि आप घूमते रहो, 2-4 जगह घूमते रहो, रेट लेते रहो, घूमते रहो, रेट लेते रहो। आपको धीरे धीरे क्वालिटी समझ में आने लग जाएगी। क्वालिटी के साथ साथ आप 2-4 लोगों से बात करोगे ना, और वो 1-2 लोगों के रेट कम बता दोगे ना आप जानबूझ के, तो वो फिर उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताएगा, भाई ऐसा नहीं, उसकी क्वालिटी में वो होता है, मेरी क्वालिटी में ये होता है। और ये सब भी बहुत लर्निंग पॉइंट है, और ये ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए नहीं है, मैं खुद सीखता हूँ। मैं कैसे सीखूंगा, जब तक आप किसी कॉम्पिटिशन में बताओगे नहीं ना किसी को, भाई इसकी ये अच्छा है, ये तेरे से अच्छा है, तो फिर उसकी वो कमी बताएगा कि वो कहाँ से चीज़ें मार्जिन निकालता है।
है ना। चाहे वो बेशक वही काम कर रहा हो, लेकिन वो फिर भी बता देगा आपको और अपनी अच्छा ही बताएगा, जो कि आपके लिए सीखने के लिए बहुत बेहतर रहेगा। भाई हाँ, ये भी चीजें होती है इस मार्केट्स के अंदर। तो ये है सबसे मेन चीज। तो अब भी आपको अगर प्लान करना है सूट्स लेना है, तो सूट्स के लिए भी मार्केट्स है, वहाँ पे श्याम मार्केट करके है, वहाँ पे उस तरीके का काम होते हैं। मतलब ये स्पेसिफिक मार्केट में बता रहा हूँ, बाकी और भी मार्केट है, ठीक है, जो वहाँ पे ऐसा। और जहाँ पे कुर्ती की बात होगी, कुर्ती में तिरुपति हो गया, और भी मार्केट्स हैं जहाँ पे ऐसी लॉट वगैरह की होगी, या फिर लॉट के फैब्रिक से बनाई हुई कुर्ती वगैरह होती है। इनमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि देखो ये सब चीजें ऑनलाइन की नहीं होती हैं, ना ही ये ऑनलाइन की चीजें बाकी होलसेलर करते हैं, बाकी रिटेलर करते हैं, ना ही आप करें। एटलीस्ट एक बार तो विजिट कर लें। और सबसे चीज बात ये, जब कोई भी सप्लायर है, कोई भी बंदा जब आपको सही तरीके से प्रोसेस करके देता है ना, और अच्छी तरह से वो चल रहा है, जब व्यवहार में उसका दो पैसा इधर उधर हो ना, तो मेरे हिसाब से उसके व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में आपको भी पता है कि ऑनलाइन का फ्रॉड बहुत है। और हर रोज मैं इतने टाइम से जानता हूँ कि आप कितना भी दूर बैठे हैं और कितना भी आप चाहेंगे कि भाई मैं हर बार विजिट कर पाऊंगा, आप हर बार विजिट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जब बिजनेस में लोग लग जाते हैं ना, उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं होता। और ये हर किसी के पास नहीं होता कि आपके पास 2 बंदे हैं घर में, या फिर घर में 2-4 मेंबर आपको हेल्प करने के लिए, कि आप खाली ओनली मार्केटिंग देख रहे हैं। ये 100 में से 1 बंदा होता है जिसके लिए ये फैसिलिटी होता है। बाकी सब लोग बंदे खुद ही को बैठना पड़ता है दुकान को, खुद ही को गल्ला संभालना है, खुद ही को परचेसिंग करना है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता है ना। तो वो चीज़ आप एक बार करूँ श्योर करें। क्यों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आप लोग का था कि सर क्या है जो रियल मैन्युफैक्चरर है उनसे हम ऑनलाइन माल खरीद सकते हैं। देखिए मैं एक सिंपल से बताता हूँ कि रियल मैन्युफैक्चर से ना, मैं 10-20% का आपको मना नहीं करता कि 10-20% नो डाउट आपको ऑनलाइन दे देंगे। वो भी अब देखेंगे कि भाई आप बंदे रियल हो नहीं हो, ऐसे तो नहीं मेरा डेटा मिला, कहीं से डिटेल्स तो नहीं मिला है, या फिर आपको ऐसे तो नहीं कोई मेरे कॉम्पिटिटर तो नहीं हो कि मेरा डिजाइन्स वगैरह ले रहे हो, वो कर रहे हो। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि एक बार एटलीस्ट सामने प्रेजेंट हो जाए, फिजिकली सामने है, उसके हाव भाव से भी लोग पहचानते हैं कि भाई ये रियल बंदा है ना, ऐसा तो नहीं को किसी दूसरे का बंदा हो, पार्टी का बंदा हो। तो वो नहीं चाहते हैं ये सब चीज़ करना। सो अगर आपको रियल मैन्युफैक्चर से लेना है, नो डाउट मैं भी प्रेफर करता हूं कि आपको रियल मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना चाहिए, विजिट करना ही चाहिए। क्योंकि आप उनको भी देखोगे कि हारे ढंग का काम है कि नहीं है, सही में मैन्युफैक्चर है कि नहीं है। दूसरा है वो भी आपसे मिलेंगे, और ये व्यवहार जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है। और सबसे अच्छी बात ये है, जब आप रियल मैन्युफैक्चर से व्यवहार करते हैं ना, ये चीटिंग वीटिंग का लफड़ा होता नहीं है। इनकेस कभी ऐसा होता है कि भाई कोई चीज़ आइटम डिफेक्टिव आ गया ना, तो आपको इतना स्मूथ तरीके से आपका रिटर्न, एक्सचेंज या रिफंड किया जाता है। आप नो डाउट आप ऐसा मतलब बोलते ना, आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि यार मैं किसी दूसरी सिटी में जाके व्यवहार कर रहा हूँ। ये सब चीजें कैसा है कि जैसे मैं हमेशा आपको समझाता रहता हूँ कि भाई जब कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है कहीं जगह से, अभी सपोज मैं ट्रेडिंग करता हूँ आपसे, है ना, मैंने वो माल आगे भेज दिया और उसमें कोई दिक्कत, मेरा कस्टमर आके 1 महीने बाद बोलता है कि भैया ये वाले में दिक्कत हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको रिटर्न करना है माल, और आपका व्यवहार मुझे पता है कि भाई ये बंदा मेरे को रेट वाइज ऐसा आइटम दे रहा है, मेरे को वो करेगा नहीं, रिटर्न ही नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं कस्टमर का फ़ोन उठाना बंद कर दूंगा, या फिर बोलूँगा नहीं भैया ये माल है ही नहीं, खत्म हो, या फिर मैं कुछ और इससे भी महंगा चुपका दूंगा जिसमें मेरा जो ये भी प्रॉफिट भी निकल जाए, इसका भी रिकवरी हो जाए, है ना। तो वो धंधे वो करते नहीं है, क्योंकि खुद का आइटम है, खुद की फैक्ट्री है, क्योंकि उनके खुद के माल ना उधारी पे चलते भैया। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो खुद दबे रहते पूरी दुनिया से, तो वो ऐसा उनका व्यवहार में वो नेचर होता ही नहीं है कि भाई, क्योंकि उनको तो सीधा सीधा बात है, अगर जो बंदा मतलब पहले से इतना होलसेलर ले रहा है वो तो पैसे काट लेता है, सीधा सीधा पैसे काट लेता है, बाकी पैसा भेजता ही नहीं है। तो उनके व्यवहार में नहीं चीजें, और वो सही में ईमानदारी का काम करता है। मोस्ट ऑफली मैं आज तक बता रहा हूँ, ये मेंबरशिप में जो भी मैं मैन्युफैक्चर का डिटेल देता हूँ, मेरे को एक सिंगल केस नहीं मिला कि जहाँ से कोई किसी बंदे ने ऐसा मेरे को सर फीडबैक दिया हो कि भाई सर मेरे साथ ये चीटिंग हो गया, मेरे साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया उसने, ऐसा नो पॉसिबल नहीं है ना। और फिर 100% मैं इसलिए नहीं बोलता भैया किसका कब माइंड चेंज हो जाए, कैसे कैसे बोलते हैं ना कि हर चीज़ में मिनिस्ट्री चेंज होती है, हर चीज़ में आज बाप बेटा है कल बेटा बैठेगा गद्दी पे, तो कैसा किसका व्यवहार है वो एक अलग मैटर है। बाकी मोस्ट ऑफली ऐसा कुछ होता नहीं है ना। और होता है, चेंजेस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई फ़ोन, क्योंकि ये इतने सारे फ़ोन नंबर होते हैं ना ऑनलाइन में आजकल के, तो वो तो डेली एक्सपायर होते हैं। आजकल तो रिचार्ज भी कराना पड़ता है, वो डेली बंद हो जाते हैं फ़ोन। जिस फ़ोन नंबर पर ज़्यादा कंप्लेंट आ गई लोग बंद कर देते हैं उस नंबर को। आपने शायद किसी ने फेस किया होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में। जिस नंबर से ज़्यादा कंप्लेंट चालू हो जाती है ना एक शॉप की, कि यार ये नंबर से मेरे साथ इस बंदे ने, क्योंकि सेल्समैन रहते हैं हर रहे, तो उनको क्या है एक सिम कार्ड ही तो चेंज करनी है, सिम कार्ड चेंज कर देते हैं, फिर वो क्या है उस नाम से चलेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया छुट्टी चला गया, वो काम चला गया, काम से आया नहीं, बताओ मैं क्या करूँ, जो आपको अटेंड किया था वो काम चला गया। आपने शायद ये फेस किया होगा, क्योंकि मेरे जो खुद पेड मेंबर है उनमें भी कम से कम बहुत लोग हैं जिनके साथ ऑलरेडी पहले चीटिंग हो चुका है, तो वो सब बहुत सारी स्टोरी शेयर करते हैं। कभी भी आप व्यवहार करो, मैं बस गाइडेंस इसलिए देता हूँ, और ये गाइडेंस के क्या है ना, हमेशा जगह ही रहनी चाहिए दिमाग में लोगों में। अगर मैं इस तरीके की वीडियो बनाना बंद
कर दूंगा, लोग शांत हो जाएंगे। उनको लगता है कि शायद ये साम्राज्य खत्म हो गया है, शायद ऐसा होता ही नहीं है, शायद ये सब बंद हो गया होगा चीटिंग वगैरह का, तो लोग एकदम बेधड़क होकर काम करेंगे। इसलिए मैं सतर्क करता रहता हूँ भाई, ये सब चीज मत करो। मैं एक सिंपल से बताता हूँ, मैं जो पेड मेंबरशिप जो बोलता हूँ ना, मैं चार्ज लेता हूँ ना, मैं इतना बड़ा चार्ज नहीं है कि भाई अफोर्ड नहीं कर पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैं सही बोल रहा हूँ। आप उसका वैल्यूशन अभी समझ नहीं रहे। समझ कब जाते हैं लोग, जब उनके साथ कुछ कांड हो जाता है, या फिर उनको वो रेट वाइज चीजें नहीं मिल पाती है ना, जब कस्टमर उनको जाके बोलता है कि आप महंगा बेच रहे हो हमको, तो उनको वो चीज समझ में आती है। मैं उन लोगों के ना, देखो मैं आज की बता रहा हूँ, मैं आज भी जो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना, उन वो लोग मेरे को भेजते हैं कि मैंने ये आइटम लिया था, मैं उनके आर्टिकल देखता हूँ और फिर रेट मैच करता हूँ अपने हिसाब से। पर पीस पे किसी पे 100 रुपए ज्यादा है, किसी पे 150 है, किसी पे 200 रुपए ज्यादा है, किसी पे कुछ है, किसी पे। मैं एक कंपेरिजन वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं किसी का ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बस मैं ये कंपेरिजन दिखाऊंगा कि ये कितने का मिल रहा है और इस ब्रांड ने कितने का लिख कर भेजा है। ठीक है, जल्दी ही यहाँ से आएगा। और आप जो भी नए बंदे हैं सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो मेरा सारा वीडियो एक बार पिछले वाले सारे देख लो मेरे। ओके, शॉप वाले की जरूरत देखनी है, देखने का जरूरत नहीं। नॉलेज वाला जो वीडियो है, प्लेलिस्ट वगैरह देख लो, मेंबरशिप वाला देख लो, एडवांस प्लेलिस्ट देख लो, उसको देखो, वो बहुत मजा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा आपको और आंखें खुल जाएंगी। जो जो अभी अभी क्या, बहुत सारे टाइम से लोग देख रहे हैं, लेकिन आज मेरा चैनल बहुत लोगों को बहुत टाइम बाद मिला है ना, तो उन लोगों के लिए बोला आप एक बार देख लो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत काम की चीज़ें। अगर बिजनेस करना है तो, अगर ऐसे ही एंजॉय करना है तो वो वीडियो तो मैं बना नहीं पाता। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कंपेरिजन वीडियो में जरूर लाना, मेरा काफ़ी मन था वो चीज़ लाने का। सो थैंक यू।